नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी की डबल इंजन की सरकार में 19 साल की लड़की के साथ 6 दिनों तक 7 जगह 23 दरिंदे गैंगरेप करते हैं। लेकिन योगी की पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है कि इस घटना के बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर लड़की के साथ हुई गैंगरेप की जानकारी लेने की नौटंकी करनी पड़ रही है। एक तरफ पीएम मोदी की तस्वीर वायरल है, फजीहत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के शर्मनाक फैसले ने हड़कंप मचाकर रख दिया है, जिसमें जस्टिस का ये कहना है कि लड़की खुद रेप के लिए जिम्मेदार है और आरोपियों को बरी तक कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में क्यों हड़कंप मचा है? मोदी के संसदीय क्षेत्र में किस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है, आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है, बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, वाराणसी में जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ गैंगरेप हुआ है और दूसरी तरफ पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। तो क्या है पूरा मामला और इस पर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिससे पीएम मोदी की भारी फजीहत हो रही है? आपको बता दें प्रगति, दिल को दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है और ये घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई है। आपको बता दें कि 19 साल की छात्रा जो कि ग्रेजुएशन की छात्रा है, अपनी कोचिंग को खत्म करके 29 मार्च को घर वापस लौट रही थी, तब उस छात्रा को उसी के दोस्त ने अगवा कर लिया। पहले छात्रा के साथ होटल में रेप किया गया, फिर अगले दिन उस छात्रा के साथ लड़के के दोस्त ने रेप किया, फिर उसके बाद उसके साथ गाड़ी में रेप हुआ, कैफे में रेप हुआ और कुल मिलाकर 6 जगह पर 23 दरिंदों ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल तक, 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक लड़की गायब रही, उसके साथ लगातार रेप होता रहा। लेकिन योगी की पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि लड़की को ढूंढ नहीं पाई। आपको बता दें, जब दरिंदों ने लड़की को 3 अप्रैल को गाड़ी से बाहर फेंक दिया तो लड़की घर पहुंची है और घर पहुंची है तो मामला निकलकर सामने आया है, जिसके बाद से पूरे देश में तहलका मच गया है। खबर भी मौजूद है, खबर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर में साफ लिखा हुआ है कि 6 दिन और 23 दरिंदे, नशा देकर युवती के साथ किया गैंगरेप। वाराणसी में दिल दहलाने वाली घटना निकलकर सामने आई है। तो दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। आपको बता दें प्रगति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने के लिए वाराणसी गए हैं और लाखों करोड़ों की सौगात देने के लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी गए हैं तो विपक्ष सवाल करेगा कि इस घटना पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है। अब इसी सवाल से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी नौटंकी की है, तस्वीरें आप देख सकती हैं। हम अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा देते हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने फुल ऑन ड्रामा कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इतने टेंशन में आ गए हैं कि एयरपोर्ट पर मीटिंग को किया जा रहा है और इसमें अधिकारियों समेत पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, एएनआई ने बाकायदा तस्वीरों को शेयर करते हुए साफ लिख दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वाराणसी में एयरपोर्ट पर उतरे हैं, तत्काल प्रभाव से गैंगरेप की घटना की जानकारी ली है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एयरपोर्ट पर खूब नौटंकी की है। अब इसे नौटंकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी वाराणसी में मंच से संबोधन करने के लिए उतरे तो इस घटना का एक बार जिक्र तक नहीं किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने मंच से बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, विकास की सौगातें दी हैं और यहां तक कह दिया है कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। अगर काशी आपकी है तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 पर है यूपी और एनसीआरबी का डेटा ये बताता है, सरकारी रिपोर्ट में ये निकलकर सामने आया है। फिर भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो मंच से खड़े होकर कहते हैं कि अगर बेटी को छेड़ा तो ठीक नहीं होगा। एक चौराहे पर बेटी को छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, यानी कि पुलिस वाले इंतजार कर रहे होंगे। अब यही पुलिस वाले जब लड़की के साथ 6 दिनों से
से ज्यादा तक रेप हो रहा था तो क्या कर रहे थे, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें प्रगति की उत्तर प्रदेश की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि थाने तक में पुलिस वाले महिलाओं के साथ रेप करके दोषी पाए गए हैं। अब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आएंगी तो क्या होगा विकास का, क्या होगा महिला सुरक्षा का और क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। और अगर हम देखें तो एक तरफ यूपी की पुलिस कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है और दूसरी तरफ जब आज ही के दिन पीएम मोदी वाराणसी में मौजूद हैं और हाईकोर्ट ने शर्मनाक फैसला सुनाया है, तो क्या ये पूरा मामला? आपको बता दें प्रगति, आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की भी चर्चा जोरों पर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। और इस फैसले की अगर बात की जाए तो जस्टिस जिन्होंने ये फैसला सुनाया है उन्होंने सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। खबर आप देखिए, खबर भी मौजूद है, भास्कर की खबर में साफ लिखा हुआ है कि छात्रा से इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला, रेप के लिए तुम ही जिम्मेदार, मुसीबत को खुद ही बुलाया था, दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी गई है। तो दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी है और ये जमानत दी गई है जस्टिस संजय कुमार की तरफ से। जस्टिस संजय कुमार का कहना है कि अगर तुम खुद क्लब में बैठकर रात 3 बजे तक शराब पियोगी तो तुमने खुद रेप को आमंत्रित किया है और जो भी तुम्हारे साथ हुआ है इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। इस तरह का बयान अगर निकलकर सामने आएगा उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की तरफ से तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या होगा, लड़कियों की सुरक्षा का क्या होगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अब ऐसे फैसले अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कल को जो वाराणसी की घटना है इसको लेकर भी हाईकोर्ट ये कह सकता है कि तुम तो अपने दोस्त के साथ रात में गई थी, इसलिए इस रेप के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे शर्मनाक फैसले सुना रहा है और लड़कियों की निजी अंग को पकड़ने तक को कह रहा है कि ये रेप का अटेम्प्ट या फिर कि रेप करने की कोशिश नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन से लेकर न्यायपालिका तक ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, घटना निकलकर सामने आई है, लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, पीएम मोदी ने भी नौटंकी की है, लेकिन कितनी बड़ी ये नौटंकी है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काम कर रही है साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, अगर हम देखें तो एक तरफ हाईकोर्ट के जस्टिस इस तरह का फैसला सुना रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी की पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के वादे और साथ ही साथ पीएम मोदी की नौटंकी भी साफ साफ एक्सपोज होती नजर आ रही है। आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की डबल इंजन की सरकार में अगर बेटियों का ये हाल है और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये हाल है, तो पूरे देश का क्या हाल होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।